मानूर लोग मर जाते हैं, नहीं फ्रेशनेस की जरा कमी है। कीटेड है, अच्छी बात। हाँ जी नाज़रीन, 4th एपिसोड का रिव्यू हम आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि शहराम जो है मज़ार में बैठा हुआ है और बिल्कुल होशो हवास खो चुका होता है। उसको पता ही नहीं लगता कि पीछे से उसकी चादर को आग लग जाती है और वो मानूर देख लेती है और उसकी चादर को उतार के फेंकती है और फिर कहती है कि मुझे आपके बाप का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। लेकिन आगे से शहराम कोई जवाब नहीं देता और वो जो अपने ख्यालों में इतना उलझा हुआ है कि वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर आके अपने खाली बिस्तर को देखता है तो उसको अपने बाप की बहुत ज़्यादा याद आती है। फिर उसकी सौतेली माँ भी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है, क्यों तुम पुरानी बातें सोच सोच के पागल हो रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, तुम अपनी जगह लो, अपने आप को संभालो, थोड़ी सी हिम्मत करो, मैं भी तो हिम्मत कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर का गम सब ख़त्म हो जाएगा, मैं सब संभाल लूँगी। और वो शहराम की हमदर्दी हासिल कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो दूध में फिर उसको दवाइयाँ मिला के पिलाती है और फिर उसको नींद आ जाती है और माँ अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहती है। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 माह के बाद हम देखते हैं कि शहराम शीशे में अपनी शक्ल देख के हैरान रह जाता है कि उसका तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। इधर फैक्ट्री भी सही तरह से चल नहीं रही होती क्योंकि तबरेज़ ने उसका सारा कंट्रोल संभाल लिया होता है। ना तो वो उनको वक्त पे जो है वो पैसे देता है, ना तनख्वाहें देता है और ना ही मशीनों का ख्याल करता है और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैनेजर आकर किश्वर बेगम को कहता है कि आपने जो तनख्वाहों के वो चेक दिया था वो उनको अभी तक नहीं मिली। तो वो बहुत हैरान होती है, लेकिन उसे समझ आ जाती है कि ये सब कुछ तबरेज़ का ही किया धरा है। वो तबरेज़ से पूछती है कि वो पैसे कहाँ गए, तो वो कहता है कि आपको नहीं पता, बहुत मुश्किल है फैक्ट्री को चलाना, मैं बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ, मेरे बैठने की भी जगह नहीं थी, वो पैसे खर्च हो गए। और अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं तो उनसे कहीं और इंतज़ार करें और आप ऐसा करें कि शहराम से कहें कि साइन कर दे ताकि और पैसे दे दे। फिर माँ हम देखते हैं कि शहराम के पास जाती है और उसे यही समझाती है कि तुम जो है ना ठीक हो जाओ और अपनी फैक्ट्री को संभालो। लेकिन वो कहता है कि मैं जो है कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आती क्या बनेगा, मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री भी आपके नाम कर दूँ ताकि चेक भी आप खुद ही लिखें। तो नाज़रीन वो तो पहले ही यही चाहती है, वो तो है ही सौतेली माँ है। नाज़रीन मेरा ख्याल है कि सौतेली माँ के नाम के साथ माँ का लफ्ज़ हटा देना चाहिए, सिर्फ सौतेली होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ जो है अपने गर्ज की होती हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि वो मानूर जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है और वो यही सोचती है कि वो अब वो कुछ करे ताकि बाप का सहारा बने। और फिर वो कहती है कि मैं शहराम से जाके भी मिलूंगी और पता करूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसका बाप कहता है कि शहराम से तो मैं भी मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल रहा। तो वो उसे कहती है कि उसको तो अपना होश हवास है ही नहीं है, कल तो वो वहाँ बैठा हुआ था और उसकी चादर को आग लग गई, उसको तो इतना भी याद नहीं रहा।